जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार क्रांतिकारी ज्ञान पर। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है और हम पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये आज जानेंगे। इसके बाद की वीडियो जो आएंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। मतलब ये वीडियो जो होगा, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, वह घर जाता है, तो सबसे पहले मैं पहचान, जितने टेंस होते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को पहचान बताऊंगा कैसे पहचाने कि ये कौन सा सेंटेंस है। उसके बाद के आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो सबसे पहले होती है पहचान, तो पहचान आज हम जानेंगे। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा 10 के हो चाहे 12 के हो, देखो यूपी बोर्ड हालांकि मैंने बता दिया कक्षा 10-12, अगर आप कक्षा 9 में हो 11 में भी, तो ये वीडियो आपको नुकसान करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें भी सेंटेंस होता है। सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड में, आपको कहां पे काम आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक टॉपिक होता है स्टोरी। स्टोरी अगर आप सेंटेंस को पहचान जाते हैं, सेंटेंस को बनाना पता आपको है, तो आप लंबी से लंबी स्टोरी बना सकते हैं। आप कोई निबंध लिखना चाहते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, अपने दिमाग में हिंदी में एप्लीकेशन सोचिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी लाभदायक है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें आपको यूपी बोर्ड में जो भी अंग्रेजी के टॉपिक हैं वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर टेंस की। टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल मतलब होता है समय। और जब बात समय की आती है तो हम देखते हैं कि समय जो होता है, समय हम लिख देते हैं, हालांकि कुछ लोग समय बताएंगे टाइम को बोलते हैं, पर काल भी एक समय ही होता है। तो समय को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो होता है उसको बोलते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस जो होता है वो होता है भविष्यकाल। देखो यहीं से आपका बेस तैयार हो रहा है। तो पहले आप तीनों का मतलब जानेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस और क्या होता है पास्ट टेंस और क्या होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब अभी का समय जो है, जो कुछ भी हम इस समय महसूस कर रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, ये सभी वर्तमान। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, ये भी वर्तमान है। तो वर्तमान का मतलब है कि अभी का भी समय, जो अभी का है समय उसे बोलते हैं वर्तमान। और अभी से जो पीछे गुजर चुका है, अभी से जो पीछे गुजर चुका है वो होता है भूतकाल। गुजरे हुए समय को ही भूतकाल बोलते हैं। अब है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है कि ये वर्तमान चल रहा है, वर्तमान के आगे जो भी समय आएगा उसे फ्यूचर कहते हैं। तो वर्तमान काल अभी का समय, भूतकाल जो गुजर चुका है, भविष्य काल जो आने वाला समय। भूत, आप लोगों ने गांव में नाम सुना ही होगा कि भूत होता है। तो भूत किस व्यक्ति का बनता है? जो व्यक्ति गुजर चुका होता है, मतलब जो व्यक्ति मर चुका होता है उसी का तो भूत बनता है। वही आप लोगों को बता जाता है भूत। तो भूत कुछ और नहीं होता है, भूत एक समय होता है जो कि गुजर चुका होता है। तो गुजरा हुआ समय भूतकाल, वर्तमान मतलब अभी का भी समय, और भविष्य का मतलब होता है आने वाला समय। तो अब यहां पे एक बेस मजबूत होगा। देखो यहां पे मैं वो रटाने वाला नहीं हूं कि है याद कर लो, हूं याद कर लो, ठीक है। तो ये लगे हो तो वो हो जाएगा वर्तमान का। था याद कर लो, थी याद कर लो, लास्ट में लगा होगा तो हो जाएगा पास्ट का। गा गी गे, ये बिल्कुल मैं आप लोगों को नहीं याद कराऊंगा। ये आप देखेंगे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सभी 12 सेंटेंस बताए हैं, जिसमें मैंने पहचान बताई सेंटेंस की है।
तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप बस देंगे वर्तमान। अगर कोई टेंस लिखा गया है और उसमें आपको लग रहा है कि वर्तमान का टेंस है तो वर्तमान का हो जाएगा, अगर वो भूत का टेंस है तो भूतकाल हो जाएगा, और सेंटेंस का मतलब अगर भविष्य का निकल रहा है तो भविष्यकाल हो जाएगा। तो अब ये तो बात हम जाने हैं टेंस की। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां से आपका बेस मजबूत हो गया होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस की। अब डिफरेंस क्या है टेंस और सेंटेंस में? डिफरेंस वो जानेंगे। टेंस और सेंटेंस में क्या होता है? देखो, टेंस का मतलब होता है केवल और केवल काल बताए। समझना मेरी बात को। टेंस का मतलब जो केवल काल बताते, और सेंटेंस वो होता है जो काल के साथ साथ एक्शन बताए। कहने का मतलब है कि जो वो सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसमें एक्शन भी बताया जाता है कि किस प्रकार का एक्शन। तो 2 चीजें हैं, एक तो टाइम हम देखेंगे टेंस में, और दूसरा हम देखेंगे एक्शन। टाइम देखेंगे तो टाइम तो ये 3 प्रकार के टाइम दिए गए हैं, एक्शन की आगे हम चर्चा करेंगे। तो अब आप बात करें क्या कुछ सर सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नॉन एक्शन के होते हैं, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है। जिनमें एक्शन नहीं होता है उन सेंटेंस को हम थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद जिनमें एक्शन होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आप आज तक पढ़ते आए, रट्टा मारते आए हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे जिनमें एक्शन नहीं होता है, क्योंकि टेंस 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक एक्शन वाले, एक नॉन एक्शन वाले हो जाएंगे। तो नॉन एक्शन वाले हम देखते हैं जिसमें कार्य नहीं होता है। जैसे मैंने बोला यह मेरी किताब है, किताब है। अब मैं बोल रहा हूं यह मेरी किताब है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रही है। अभी कभी मैं किताब आपको दिखा रहा हूं, यह मेरी किताब है, तो ये प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा। अब जैसे मैं बोलूं मैं गरीब था, मैं गरीब था। जैसे मैं गरीब था, तो यहां पे सेंटेंस आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीछे की बात की जा रही है। मैं गरीब था मतलब अभी की बात नहीं की जा रही है, ये पीछे की बात की जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा पास्ट टेंस हो जाएगा। अब जब फ्यूचर की बात करेंगे, तुम अमीर होगे। इसमें कोई भी काम नहीं दिया गया, मतलब कोई क्रिया नहीं है सेंटेंस में। तुम अमीर होगे मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बारिश होगी मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। तो जो फ्यूचर की बात की जा रही हो, इसमें कोई एक्शन ना दिया गया हो, तो सीधे सीधे हम बताएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये फ्यूचर टेंस है। इतनी अगर बात क्लियर हो गई हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक्शन वाले सेंटेंस में आपको बताऊंगा। अब एक्शन के प्रकार जो होते हैं, वो एक्शन के प्रकार हम लोग लिखेंगे। टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो पहला एक्शन हम लिखेंगे इंडेफिनिट। अभी आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आप अपनी किताब उठाना और किताब के कोई भी सेंटेंस आप उठाना, आप इसी को अप्लाई करना, देखना कि आप रटने से आपको याद आ रहा था या इसको पढ़ने के बाद आपकी चीजें ज्यादा क्लियर हो गई हैं। ये एक्शन के मैं प्रकार लिख रहा हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं लिखेंगे, टाइप ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको पहचान बताने के लिए चीजें बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि मतलब भी इनका होता है, पर ऐसे आपको हेडिंग नहीं मिलेगी ये एक्शन के प्रकार हो रहे हैं। तो एक तो तुम्हारा समय होगा, और उस समय में जो कोई क्रिया चल रही होती है उसका प्रकार क्या है, तो वो यहां पे चर्चा की जाएगी। एक इंडेफिनिट होती है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार है। तो इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, जहां पे कार्य का कोई निश्चितता ना कार्य की पाई जाए, अनिश्चित बोलते हैं उसको है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब इन प्रोसेस, कोई भी कार्य अगर प्रोसेस में है तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य अगर पूर्ण हो चुका है
तो उसको परफेक्ट बोलेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट का मतलब ही मैंने बताया कार्य पूरा हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कार्य प्रोसेस में। तो यहां पे थोड़ा आपको अजीब सुनने में लग रहा होगा कि कार्य पूर्ण भी हो गया है और प्रोसेस में भी है, तो वो तो बाद की बात है, पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, अभी आपकी चीज डाउट क्लियर आपका हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस इंडेफिनिट में? देखो कोई सेंटेंस लिखा होता है तो हम लोग कैसे उसको पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दो चीजें आती हैं, दो चीज, एक हो जाता है तुम्हारा टेंस जो कि मैंने ऊपर बताया है, और दूसरा हो जाता है आपका है टाइप ऑफ एक्शन की क्रिया किसमें हुई है, तो वो तभी दोनों को मिला करके हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो इंडेफिनिट में क्या क्या चीजें आएंगी? इंडेफिनिट में एक तो फैक्ट आ जाएंगे, कोई भी अगर फैक्ट है, और यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएंगे, इसी में हैबिट आ जाएंगी। तो इंडेफिनिट में देखेंगे हम फैक्ट आ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहे हैं, हैबिट्स आ रही हैं, और कोई वो कार्य जो कार्य कभी खत्म ना होने वाला, इनलेस वर्क, जो कार्य कभी खत्म ना हो, मतलब कल भी होती हुई, आज भी हो रही, आगे भी हो रही, ठीक है, तो वो हमारे हो जाएंगे इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए इसको बेसिकली कुछ लोग बताते हैं कि तातीते, इंडेफिनिट ता ती ते, ये पहचान बताई जाती है, पर मैंने यहां पर लिख दिया है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये आप इसको रटें, सीधे सीधे आप समझे चीजों को। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी कार्य प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस, कार्य अगर प्रोसेस में हो रहा है, तो जब प्रोसेस में देखेंगे तो यही वर्ड एक है, रहा, रही, रहे। देखो मैंने प्रोसेस कहा तो इसका मतलब रहा रही लिख दिया है, तो ये रटने को नहीं है। मैंने लिखा कैसे इनको मिलाकर के एक पहचान बना दी जाती है, जो कि पहचान किसी सेंटेंस की पहचान होती ही नहीं है। सेंटेंस का मेन हम भाव समझते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य अपने में पूर्ण हो चुका है, तो कार्य अगर कोई पूर्ण हो चुका है तो हम उसको परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक्शन मतलब कार्य के वर्ब के प्रकार ही लिखे जा रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आप देखेंगे तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रोसेस, मतलब कार्य जारी है। यहां क्या होता है, ये कार्य जारी है, कार्य जारी है, कार्य पूर्ण भी जारी है। ये कैसे होगा? पूर्ण का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे इतना कार्य है, ये कहां तक कार्य जाएगा हमें नहीं पता है, पर हमें इसमें निश्चित पता चल जाता है कि इतना कार्य तो पूरा हो चुका है, इतना कार्य पूरा हो चुका है, और ये वाला कार्य अभी चल रहा है। कार्य का भाग कुछ पूरा हो चुका होता है और बाकी जो है कार्य चल रहा होता है, तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते थे, उसको हम। अच्छा, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करने वाला सेंटेंस रहता है इंडेफिनिट टेंस, तो ध्यान रखना, अगर कार्य पूर्ण हो चुका है तब तो परफेक्ट हो जाएगा, कार्य अगर पूर्ण हो चुका है परफेक्ट हो जाएगा। कार्य का कुछ भाग पूर्ण हुआ, क्योंकि इनकी सीधे सीधे पहचान दी गई, एक ही शब्द में आप कह सकते हैं, इसमें काफी अन्य चीजें और भी आएंगी। कार्य का कुछ भाग पूर्ण हो चुका है अब कुछ जारी है, तो हम समझ जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कार्य अभी जारी है। इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा कुछ और अगर आपको दिख रहा है तो आप आंख बंद करके सीधे सीधे लगा दीजिएगा, इंडेफिनिट का टेंस है। तो अब एक बार हम समरीज की देखते हैं। टेंस मैंने पढ़े, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मतलब समय की बात कर रहे हैं। कोई भी सेंटेंस, जो भी हम 12 आगे पढ़ेंगे सेंटेंस, देखो एक तो तीन जो मैंने यहां पे बताए थे वो अलग चीज है, क्योंकि उनमें कोई भी क्रिया नहीं है। ये क्रिया वाले जो 12 सेंटेंस में पढ़ेंगे वो इस चीज को और इस चीज को मिला के सेंटेंस बनेंगे। जैसे अगर कोई वर्तमान की चीज है और वर्तमान में जारी है वो चीज, वर्तमान का काम जो है वो जारी है, तो हम पढ़ते हैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। अगर पास्ट में चीज जारी थी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, फ्यूचर में जारी होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये जो है, इन दोनों को मिला करने के बाद सेंटेंस हमारा तैयार होता है। तो उम्मीद है इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई फैक्ट दिया गया, यूनिवर्सल दिया गया, हैबिट दी गई हो, ठीक। कॉन्टिन्यूस का मतलब कार्य जारी रहेगा। परफेक्ट का मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। तो अब जो है हम यहां पे कुछ सेंटेंस लिखेंगे और देखेंगे क्या इनसे कोई सेंटेंस मैच कर रहा है। जैसे मैंने लिखा,
मैं गोला जा रहा हूं। देखो, ये मैंने सेंटेंस लिखा, मैं गोला जा रहा हूं, तो आपको पता है कि ये अभी की अभी बात की जा रही है, आज ही की बात की जा रही है। मैं गोला जा रहा हूं, जा रहा हूं, इसका मतलब ये समय कौन सा है? समय हमारा है प्रेजेंट, समय है प्रेजेंट। अब जो कार्य चल रहा है, जो जाने का काम है, ये प्रोसेस में भी है। मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, जाने का कार्य हो रहा है, मतलब प्रोसेस में कार्य है, तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप कोई भी टेंस देख लीजिए, कोई भी टेंस लिखेंगे आप, जैसे मैं गोला जाऊंगा, मैं गोला जाऊंगा, तो जाऊंगा, ये आपको बात पता चल जाएगी कि ये भविष्य की बात की जा रही है। जब भविष्य की बात की जा रही होती है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। अब मैं गोला जाऊंगा, ना इसमें क्रिया प्रोसेस में हो रही है, ना क्रिया पूर्ण हो चुकी है, और ना क्रिया तुम्हारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो यहां पे सेंटेंस मैं खाना खा चुका हूं, तो आपको पता है ये अभी की बात की जा रही है, मैं खाना खा चुका हूं, अभी की बात की जा रही हो, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब खा चुका, खाना खाने का काम पूर्ण हो चुका है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। मैं 4 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस मैंने लिखा, मैं 4 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, ये बात अभी के भी है, कार्य जो चल रहा है ये प्रोसेस में है, अभी के भी है, तो पढ़ा रहा हूं ये अभी की भी बात है, तो आपको पता है ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट। 4 दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब है जो पढ़ाने के काम है 4 दिन तो मैं कवर कर चुका हूं। इतनी बात क्लियर? 4 दिन में कवर कर चुका हूं, इसका मतलब 4 दिन पढ़ाने का कार्य पूरा हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और अब भी तो पढ़ा रहा हूं 4 दिन, कहने का मतलब 4 दिन तो मैं पढ़ा चुका हूं और अब भी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब अभी पढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे और इसी मेथड को अगर आप अपनाएंगे, क्योंकि यही एक्चुअल में असली मेथड पढ़ने का है। रटाई आपको चीजें जा सकती हैं, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि रटाई जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग रटेंगे तो 2 दिन का चीज भूल जाएंगे। आप इनकी बेसिक प्रॉपर्टी जाने कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इंडेफिनिट का, क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूस का, और क्या मतलब होता है परफेक्ट का, और क्या मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो इनका अगर हम मतलब समझ रहे हैं, तो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप उसको तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे लिखा है, तुम्हारी माता जी कल शाम को बाजार में कपड़े खरीद रही थी। देखो, सेंटेंस चाहे तुमको इतना बड़ा मिल जाए चाहे इतना बड़ा सेंटेंस मिल जाए, आपको मेथड पता है। देखो, तुम्हारी माताजी कल शाम को बाजार में कपड़े खरीद रही थी, तो आपको पता है कि यह बात आज की आ रही है, ये बात जो है ये आज की नहीं की जा रही है, ये बात गुजर चुकी है। जब बात गुजर चुकी होती है तो भाइयों उसके लिए क्या हम लोग लिखते हैं? पास्ट लिखते हैं।
इतनी बात क्लियर। मतलब ये टेंस कौन सा है? पास्ट का है। सेंटेंस हम ढूंढेंगे कौन सा सेंटेंस है। अब देखो कल की तो बात कर रहे हैं, पर जब मैंने आपकी माता जी को देखा था तो उस समय क्या कर रही थी? खरीद रही थी। तो उनका खरीदने के काम चल रहा था, उसमें खरीदारी करी थी, ये चीज खरीद रही थी, फिर वो चीज खरीद रही थी, तो इसका मतलब काम चल रहा था, तो ये कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आप अपनी किताब उड़ा, जैसे मैंने पहले बता दिया है, और सेंटेंस को पढ़ना। क्या ये मेथड आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब हम यहाँ पे सॉरी उन सेंटेंस को देखेंगे जो आज तक आप पहचान रखते आए हैं। हालांकि मैंने भी बच्चों को पढ़ाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बच्चे बिल्कुल शुरुआत करते हैं तो उनको पहचान हटाई ही जाती है, जो कि गलत बात नहीं है अपने में। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, लेवल हमारा बढ़ता है, तो उस प्रकार पढ़ने का लेवल भी हमारा बढ़ना चाहिए। तो जैसे मैं सेंटेंस लिखा, सूरज पूरब में निकल रहा है। ठीक, सूरज पूरब में निकल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे पहले देखो, इस समय जो आपके दिमाग में आया, सेंटेंस को हमने पढ़ा है, सूरज पूरब में निकल रहा है। आपके दिमाग में जो भी आया है, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखेंगे कि आपके दिमाग में क्या है। और हमें पता है यहां तक जो है 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में आया होगा, सर ये तो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जो कि नहीं है। समझे ना। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। इसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस तुरंत लिखना, क्या आपके दिमाग में आया है इन सेंटेंस के बारे में। इसके बारे में आपने सोचा होगा कि यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सर यहां पर रहा दिया गया है। अब बचपन से हमारे भेजम भर दिया गया है, रहा है, रही है, रही थी, ये सब अगर है तो ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ध्यान रखना, सूरज पूरब में निकल रहा है, तो सूरज पूरब में निकल रहा है, ये आपको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये डेली होने वाला कार्य है। कहने का मतलब है कि ये इंडेफिनिट का है, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। सूरज पूरब में निकल रहा है, ये बोलेंगे सही लगेगा, या सूरज पूरब में निकलता है, निकलता है। इसमें से कौन सेंटेंस बेटर रहेगा? बोला तो ये गया है, पर भाव इसका यही निकलेगा। जब भाव ये निकल रहा है तो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। समझ में बात आई? अगर आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिल रहा हो तो आपका दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब देखेंगे, मैं आपको जान रहा हूं, ध्यान रखना कि कार्य प्रोसेस में चल रहा हो। क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है मैं थोड़ा आपको जाना, फिर और जानने आपको, फिर और जानने? ऐसा नहीं होता है। कहने का जानने की क्रिया जो है कॉन्टिन्यूअस पे बन ही नहीं सकती है। जब नहीं बन सकती है तो इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, मैं आपको जानता हूं। अब बताओ कौन सा सेंटेंस सही रहेगा, जानता हूं या जानना हूं? जानता हूं सही सेंटेंस है, तो ये कौन सा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अभी शायद ही किसी बच्चे के दिमाग में कोई सवाल आया होगा, जैसे मैंने लिखा, मैं गोला जा चुका हूं। सेंटेंस है मैं गोला जा चुका हूं, जो कि एक एक्शन का प्रकार भी है, परफेक्ट, जिसमें कार्य पूरा हो चुका होता है। यहां गोला जाने का कार्य पूरा हो चुका है, और ये प्रेजेंट की बात हम करते हैं तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि बिल्कुल सही है। पर एक ये क्वेश्चन क्या आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर जब कार्य पूरा हो चुका होता है, परफेक्ट कार्य जो पूरा हो चुका होता है, तो वो जो कार्य पूरा हो चुका होता है, चाहे उसका एक्शन हो चाहे कुछ भी हो, कार्य खत्म हो चुका है, कहने का मतलब पूरा हो चुका है। और जब कार्य पूरा हो चुका है तो वो हमारा पास्ट ही होगा।
अब कार्य पूरा हो चुका है और उसके बावजूद भी हम उसको प्रेजेंट में पढ़ते हैं। कार्य पूरा हो चुका है और उसके बावजूद भी हम उसको प्रेजेंट में पढ़ते हैं, तो ये थ्योरी हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों का मतलब समझेंगे, क्योंकि कार्य जब पूरा हो चुका है और जब कार्य पूरा हो चुका है तो उसको तो हम पास्ट में पढ़ते हैं, पर यहां पे इसको प्रेजेंट में क्यों पढ़ा जा रहा है, ये थ्योरी मैं आपको बताऊंगा यहां पर। अगर इतनी बात जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इतना बड़े आराम से अगर आपको क्लियर हो चुका है, तो वीडियो में आप यस जरूर लिख के भेजें। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पास्ट का मतलब भी तो होता है, पास्ट में कोई भी तुम कार्य तो पूरे हो चुका है, तो कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। तो ध्यान रखना है कि तीनों में आपको मिलेगा कार्य पूरा। भाई परफेक्ट लगा हुआ है, परफेक्ट लगा हुआ है, और ये इंडेफिनिट है, तो इसमें भी तो कार्य पूरा हो चुका होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ध्यान रखना है कि क्या अंतर होगा, क्योंकि कार्य सब में खत्म हो चुका है, सभी पास्ट के ही हैं, ये भी पास्ट का ही है, तो इसको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या वो अंतर है, उस अंतर को हम जानेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तुमने कल खाना खाया था। ठीक, पहले तो हम इन दोनों में अंतर समझेंगे, इन दोनों का। मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें भी बात क्लियर हो रही है कि खाना खाने का काम समाप्त हो चुका है, खाना अंदर पहुंच चुका है। तुमने कल खाना खाया था या मैंने कल खाना खाया था, यहां मैंने कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेरी ही बात चल रही है, तो दोनों में मैंने कल खाना खाया था। इसमें भी खाना खाने की बात चल रही है, पर क्या देख रहे हैं, इसमें खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका सर, इसमें पूरा हो चुका है सर, इसमें भी पूरा हो चुका है। फिर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों पढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि क्रिया का असर अगर अभी है, तो वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। क्रिया का असर अभी होना चाहिए, तो इसमें मैं खाना खा चुका सेंटेंस कब आप बोलेंगे, कब बोलेंगे आप। जैसे अभी आप 10 मिनट पहले खाना खाया आपने, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खाना खाओगे, तो आप क्या बोलेंगे, मैं खाना खा चुकी हूं या मैं खाना खा चुका हूं। कहने का मतलब जो अभी का खाना तुमसे पूछा जा रहा है, वो तुम अभी का खाना खा चुके हो, उसका उस क्रिया का असर तुम्हारे पेट पे अब भी है, ठीक है। तो क्रिया का असर अगर तत्काल में होता है, तो उस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने या हाँ मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल खाना खाया था। सोच के देखो, अभी तुम भूखे बैठे हो, तुमसे कोई कह रहा है कि खाना खाओ, तो तुम कहोगे मैंने कल खाना खाया था, जो कि वाकई में आपने खाना खाया होगा। आप ये बात कहेंगे, ये बात कब कहेंगे आप, क्योंकि उसका असर खत्म चाहे हो चुका है, खत्म हो चुका है, तब आप ये बात कहेंगे कि मैंने कल खाना खाया था। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। क्योंकि अब सोच के देखो, क्या अगर ये बात तुम बोल रहे मैंने कल खाना खाया था, क्रिया का असर है आप पर? बिल्कुल नहीं है, इसमें क्रिया का असर है। तो क्रिया का अगर असर रहे तो हम उसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। क्रिया का असर खत्म हो चुका है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में देखेंगे। पास्ट परफेक्ट भी कहता है कि कार्य खत्म हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट भी कहता है कार्य खत्म हो गया है। अब ये यहां पे दिक्कत वाला है मामला, कि सब अब कैसे हम जानेंगे कि कार्य तो दोनों खत्म हो चुका है। यहां तो आपने अंतर बता दिया, क्रिया का असर है और यहां क्रिया का असर नहीं है। अब इसमें क्या चीजें होंगी, अब इसमें छोटी सी चीज है
क्योंकि अगर सिंपल में लिख देते तो इसी को लिख देते लोग, मैं खाना खा चुका था। मैंने कल खाना खाया था, मैं खाना खा चुका था। तो देखो ध्यान रखना, इसमें मैं खाना खा चुका था ये कब बात करोगे, जब तुम और कोई बात करोगे। जैसे जब तुम घर जा रहे थे तब मैं खाना खा चुका था, तो इस सेंटेंस के साथ या तो ऐसा आ जाएगा चुका चुकी, पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दो क्रियाएं दोनों पूर्ण हो चुकी होती है। एक सबसे पहले क्रिया पूर्ण होती है, एक उसके बाद क्रिया पूर्ण होती है। मतलब एक, अब जाने ही कैसे कि ये क्रिया पहले हुई है, ये क्रिया बाद में हुई है, तभी तो सेंटेंस पढ़ा जाता है जो कि सबसे फेमस सेंटेंस है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज भाग चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज भाग चुका था। अब तुम लोगों के मन में यही आ रहा होगा, डॉक्टर से पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अरे भाइयों, बार बार मरीज को ना मारो, ठीक है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज भाग चुका था। अब हो सकता है कि मरीज के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अब डॉक्टर जब पहुंचे थे तो उसके पहले मरीज भाग गया। तो दो काम हो रहे हैं, एक तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और दूसरा मरीज क्या कर रहा है, भाग रहा है। दो काम, एक तो मरीज भाग चुका है, दूसरा डॉक्टर पहुंच गए। अब दो काम हो रहे हैं, दोनों 5 काम है, तो यहां से कोई भी बता सकता है कि कौन काम पहले हुआ होगा। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज भाग चुका, पहले काम कौन सा रहा है, मरीज के भागने काम हो रहा है, और फिर कौन है, फिर क्या, डॉक्टर पहुंच रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसीलिए तो इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और इस वालों को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पे बात क्लियर हुई। दो काम है, कहने का मतलब ये एक जो मैंने टाइम लाइन बनाई, और ये हमें प्रेजेंट, इधर का है पास्ट और इधर का है फ्यूचर। तो यहां पे तो प्रेजेंट है, पर जस्ट अभी अगर खत्म यहां पे काम हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके पहले अगर काम खत्म हुआ है तो उसको पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पहले जो काम खत्म हुआ है उसको हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई। देखो डॉक्टर के पहुंचने से पहले, जैसे मेरे घर जाने के बाद पिता जी ने खाना खाया। अब देखो इसमें चुका था चुकी थी कुछ नहीं, मेरे घर जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया, तो दो सेंटेंस है, ये दोनों पास्ट के हैं। अब मेरे घर जाने के बाद पिताजी ने खाना खाया, इसका मतलब पहले काम कौन हो रहा है, पहले हम घर जा रहे हैं, और उसके बाद जब हम घर पहुंच जाते हैं तब पापा खाना खाते हैं, और तभी तो आज हम तुमको बता रहे हैं बातें। तो समझ में, तो ये सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट। देखो ये वीडियो मैं इसलिए पहले लेकर आया ताकि आप लोग पहचान समझे, क्योंकि जब मैं आगे की वीडियो लेकर आऊंगा, और 3 शायद वीडियो में लेकर आऊंगा, एक प्रेजेंट में जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। दूसरे वीडियो में इसी तरीके से रहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जो लास्ट वीडियो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस वाले वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को काफी लाभ मिला होगा, काफी नई चीजें सीखी होंगी आपने, और जो आप आज तक रटते चीजें आए हैं उन चीजों को आप छोड़ करके इस चीज पे आइए, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो बड़े से बड़े कोई भी सेंटेंस लिखा हो आप उसको तुरंत पहचान जाएंगे। तो अब क्या होगा, जब ये आपको सभी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में एक तो पहचान तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, रहा था रही थे, क्योंकि मैंने मेन पहचान आपको यही पे बताई है। जब मैं आगे की 3 वीडियो लेकर आऊंगा उनमें जो पहचान रहेगी, जो अब तक आप रटते आए, आपको उसी के लिए, ताकि आपका दिमाग वहीं पहुंच जाए,
उस चीज के लिए मैं आप पहचान लिखूंगा और उसके मैं आपको नियम बताऊंगा कैसे सेंटेंस को बनाया जाएगा, जो कि छोटे छोटे वीडियो होंगे, लगभग 25 से 30 मिनट में वो वीडियो खत्म हो जाएंगे। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितने आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर वीडियो को जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए